दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। जमाअत ए इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भयावह वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है। जमायत ए इस्लामी हिंद के मुख्यालय में आयोजित मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में प्रति 1 लाख महिलाओं के खिलाफ अपराध के 51 मामले सामने आए। जमात ए इस्लामी हिंद का मानना है कि वास्तविक सशक्तिकरण महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समाज में उचित स्थान सुनिश्चित करने में निहित है। आज यौम ख़वातीन है। इस मौके पर मैं आप सबको ये अपील करना चाहूंगी कि जो बढ़ते हुए क्राइम्स ख़वातीन के ऊपर हमारे मुल्क में हो रहा है, ये बहुत अफसोस बात है, तो इस पर तवज्जो देना है। और इसके लिए 3 तरह का काम यहाँ होना चाहिए। नंबर 1 है हमारा जो जस्टिस सिस्टम, लीगल एनफोर्समेंट सिस्टम, उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर, कानून तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जस्टिस मीट करना है। जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, पनिशमेंट भी बिना चेहरे देकर इम्पार्शियल जस्टिस होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये तो एक निशानी है हमारा मुल्क में जो बढ़ते हुए इमोरल वैल्यूज को लेकर। इमोरालिटी बढ़ रहा है, मॉरल वैल्यूज डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए छोटे उम्र से लेकर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मॉरल वैल्यूज को इंस्टिल करने का, यंग माइंड्स में ही मॉरल वैल्यूज को इंस्टिल करने का, जिस तरह अपने ख़वातीन को रेस्पेक्ट करना, वैल्यू सिस्टम, अपने ऊपर अपने जज्बाती में कंट्रोल कैसे करना, इस तरह का चीजों को लेकर मॉरल वैल्यूज अगर इंस्टिल करके ही हमको लॉन्ग लास्टिंग नतीजा हमारा सोसाइटी में मिल सकता है। ये है नंबर 2। नंबर 3 ये है कि अभी हर जगह में हमारा ख़वातीन को सोसाइटी में इन्वॉल्व करने का, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व करके अपना भी कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करने का मौका मिलना है। उसके लिए एक फियरलेस सोसाइटी बनने की कोशिश हम सब मिलकर करना है। अगर ख़वातीन हर जगह में मौजूद है तो वो भी ज्यादा ख़वातीन का जो इनजस्टिस हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हमारे लिए रिजल्ट मिलेगा। तो आप सबके लिए इस दिन का बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। जमात इस्लामी हिंद की माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जिन इश्यूज़ को लिया गया उनमें एक तो ख़वातीन, यौम ख़वातीन यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात रखी गई, उसको कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में लोगों के सामने रखा गया है कि ये बिल जो है वो अगर इस सूरत में पास होता है तो ये वक्फ की जो बुनियाद है, वक्फ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और वक्फ का जो पूरा सिस्टम है उसको कमज़ोर करने वाला बिल है। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद पहले भी कहती रही है कि इस बिल को सरकार वापस ले, और इसी के लिए 13 मार्च को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन रखा गया है, उसमें जमात इस्लामी हिंद भी शरीक होगी और लोगों से भी इसकी अपील कर रही है। तीसरी बात जो ली गई वो है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जो आर्थिक असमानता है, जो इकोनॉमिक जो फ़र्क है लोगों में, गरीब और अमीर का, उसको कैसे वो बढ़ता जा रहा है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, और देश के 2/3 जो बेसिक नीड्स के अलावा जो साधन है उस पर 10% लोगों का कब्जा है, और 1/3 रिसोर्स पर 23% लोगों का कब्जा है, और तकरीबन 100 करोड़ आवाम ऐसी है
कि जिसके पास जो है वो बुनियादी चीज़ें भी जिनको मौजूद नहीं हैं। तो सरकार को अपनी पॉलिसी जो हैं वो कैपिटलिस्ट और बड़े पूंजीपतियों की तरफ झुकने के बजाय आम लोगों और वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्कीम्स की तरफ और हेल्थ, एजुकेशन और फूड और शेल्टर और क्लोथिंग, इस पर ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। छोटी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। टैक्सेशन के सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देश में जो पूरा एक कम्युनल एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं और महाराष्ट्र में और गुजरात में जिस तरह से आबादियों को उजाड़ दिया गया है और जगह जगह कम्युनल वायलेंस के वाक़यात जो है हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान के अलवर में हुए और गाय कशी को लेकर लोगों पर हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें देश को, मुल्क को एक गलत रुख पर ले जाने की जो कोशिश हो रही है, इसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार का रवैया जो है वो ठीक नहीं है और अदालतों को चाहिए कि वो अदालतें भी इसमें अपना रोल अदा करें और समाज को, ख़ास तौर से आम जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि वो देश को जो ये नफ़रत के एजेंडा की तरफ ले जाने की कोशिश और फासिस्ट रास्ते पर ले जाने की जो कोशिश हो रही है, इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है।